आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और मैं बात करूंगा जज तबस्सुम खान की। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अब उन पे अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आखिर क्यों? अगर 14 नाम नेहाद गौ तस्करी के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे, या जो भी आप कह लीजिए, जिस तरह की वो हरकतें करते हैं और जिस तरह से उन्होंने एक शख्स को मारा था, अगर 14 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई, तो इसमें गलत क्या था? गलत क्या था? आखिर एक जज को हिंदू मुस्लिम की नज़र से क्यों देखा जा रहा है? अब क्या जजों को भी इसी नज़र से देखा जाएगा? अदालतों को भी इसी नज़र से देखा जाएगा? सरकार को इस नज़र से देखा जाएगा? डीएम और एसपी, कलेक्टर, उनको भी इस नज़र से देखा जाएगा? ये तकसीम क्यों? क्यों इस तरह की तकसीम की जा रही है? क्या इसके मानना है? क्या इसके मतलब है? कहां हमारा देश जा रहा है? अगर तबस्सुम खान ने इस बुनियाद पे तो 14 गौ तस्करों को या मॉब लिंचिंग करने वालों को इसलिए तो सजा नहीं दी कि वो मुस्लिम है, और उन्होंने इसलिए तो नहीं कि जो जिसको मारा है वो मुस्लिम थे, नज़ीर अहमद। ये बात तो नहीं है भाई। जो सज़ा सुनाई है वो कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान की रोशनी में, सबूतों और गवाहों की बुनियाद पे सज़ा सुनाई है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? यानी अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू जज होता तो ये फैसला न सुनाता। तो ये तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत अफसोसनाक है, ये तो आइन के खिलाफ है। अब आप देखिए, यहां पे बार बार चल रहा है। मामला क्या है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, ये सिवनी मालवा कि एक अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान पर जिस्मानी कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन 2022 के मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना और ऑनलाइन नफरती हमलों का सामना करना पड़ा। ये ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भाई उन्हें धमकियां आ रही हैं और न जाने क्या क्या, यहां कई तरह की चीजें मैं देख रहा हूं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह की बातें आ रही? और मैं दोनों तरफ से कह रहा हूं, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं। इधर वाले भी, इधर के लोग भी जिस तरह से तबस्सुम खान और इस तरह से वो पेश कर रहे हैं कि तबस्सुम खान ने गोया इसलिए 14 लोगों को सजा सुनाई है, मॉब लिंचिंग करने वालों को क्योंकि वो मुसलमान है। ये इधर भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी गलत है। आप एक जज हैं, उनकी अपनी ड्यूटी है, उनके सामने सबूत है, गवाह हैं, पूरे मामलात हैं, और इस बुनियाद पे उन्होंने वो फैसला सुनाया। अब यहाँ पे देखिए, 14 गौ रक्षकों को उम्र कैद सुनाए जाने के बाद विवाद और तेज हो गया है। इस मामले में फैसला सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को नफरती हमलों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या किसी न्यायिक फैसले पर असहमति जताने के नाम पर जजों को निशाना बनाया जा सकता है? अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस तरह की हेडिंग, आरफा खानम तो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, वो हिंदुस्तान से लेकर के और बाहर तक वो ये करती हैं। लेकिन अब आप देखिए, इतनी बड़ी जज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़ी जज हैं।
अब ये आप देखिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से उन्हें पेश किया जा रहा है। और ये क्यों, ये मैं बार बार इसलिए ये बात कह रहा हूं, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि हमें भी तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना पड़ेगा, हमें भी तो गौर करना पड़ेगा कि हम बार बार हर चीज को ये इस नजरिए से क्यों देख रहे हैं, इस निगाह से क्यों देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों हर चीज को बना रहे हैं। एक जज है और एक जज ने एक फैसला ले लिया, भाई ठीक है, एक फैसला ले लिया, और वो फैसला इसलिए लिया, मैंने कहा कि वो फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वो कानून के दायरे में आ रहा था। बहुत सारी जगह फैसले होते हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि, और आप देखिए कि भाई अभी यहाँ पे अपर डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया, अभी हाई कोर्ट मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दोनों उसमें, तो इसकी कोई फाइनल वर्डिक्ट तो है नहीं, ये कोई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को छोड़ देना चाहिए? क्या जिस तरह के वीडियोस आज आ रहे हैं, जितने खतरनाक वीडियोस आ रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं? खुल्लम खुल्ला जेसार का नारा लगवाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला गौ रक्षक के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, और उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है। और अफसोसनाक बात यह कि कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र है जो लगातार मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, लगातार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है मस्जिदों को। एक पूरी फेहरिस्त, अभी साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, कई ऑर्गेनाइजेशन वो लेकर के आ गई। तो एक तो ये हो रहा है, दूसरा मैं देख रहा हूं कि पूरे पूरे ग्रुप बने हुए हैं जो जा करके वो आईडी चेक कर रहे हैं, आईडी है नहीं है क्या है, सब ये चेक किया जा रहा है। आप बताइए किस तरह की बातें, गांव गांव ये मसला पैदा कर दिया गया, वो है। तीसरा ये कि सरकार कागज दिखाइए, पेपर दिखाइए, 1000 साल पुरानी मस्जिद को मुनदिम करने का नोटिस जारी कर दिया। 2-2 साल 300 साल पुरानी मस्जिदों को वो ढाया जा रहा है, इधर आप कागज नहीं दिखाया। 1000 साल पहले कागज कैसे कोई दिखाएगा, कहां से कागज वो लाएगा? तो ये जो हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? क्या ये ठीक है? क्या इसे रोकना नहीं चाहिए? तो और मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं कि जो भड़काऊ थंबनेल बना रहे हैं, जो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तबस्सुम एक जज है, तबस्सुम खान नाम होने से उनका ओहदा नहीं बदलता है, वो जज है और जज की हैसियत से उन्होंने फैसला दिया। इस तरह से चीजों को देखना चाहिए, इस तरह से लोगों को। लेकिन मैंने देखा कि दोनों तरफ, इधर भी बड़ी वाहवाही, बड़ी कसीदा खानी, 14 गौ रक्षकों को जेल भेजा तबस्सुम खान ने, बड़ा जो है उसको एक हीरो के तौर पे। अरे भाई रोज इस तरह के फैसले होते हैं, तबस्सुम साहिबा जज हैं, वो रोज इस तरह के फैसले सुनाती हैं, उसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? कल के कोई मुस्लिम एसपी होगा, डीएसपी होगा, कोई मुस्लिम डीएम होगा, अगर वो कोई फैसला लेगा तो आप उसको हिंदू मुस्लिम की नजर से देखोगे, तब तो हो चुका कानून का राज। ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही खतरनाक है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह से चीजों को मत देखिए, इस तरह से मत बांटिए, ये ठीक नहीं है। तबस्सुम साहिबा जज हैं, उन्होंने जज की हैसियत से फैसला सुनाया है, वो उनका फर्ज था। और मैं कहता हूं कि तमाम जो जजेस हैं उनको भी इसी तरह के फैसले सुनाने चाहिए, सबूत और गवाह की बुनियाद पे। जो अदालत का काम है
अदालतें भी आज, आप बताइए, मुझे राहत इंदौरी का शेर याद आ रहा है कि अब तो ये सुन के क्या हैरान रह गई, अब तो छते भी हिंदू मुसलमान हो गए। हाँ? तो अब आप ये तकसीम जो है बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए सियासी फायदा हो, लेकिन इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आए, मैं अपनी कौम से भी ये बात कह रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट ये कह रहा हूँ कि आप उतावले मत होइए, जज्बाती मत होइए, आप उसकी तशहीर निगेटिव अंदाज में मत कीजिए, आप उसकी तशहीर किसी को जलील करने के लिए मत कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी भाई एडवोकेट, वो जज हैं, उन्होंने एक फैसला सुनाया, लोअर अपर जो उनकी अदालत है, उसके ऊपर और अदालत है, आप जाइए वहाँ पे, और जाएंगे लोग, गए होंगे, फिर और ऊपर अदालत है। हाँ? भाई मुस्लिम के साथ भी तो यही होता है। हाँ? तो जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।